गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 64 हम लेते हैं और उसके साथ 65 भी। भगवान कहते हैं अर्जुन से, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान ने बहुत कई प्रकार के साधन बताए कल्याण के। कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग बताया और भक्ति की तो बहुत ही अधिक चर्चा की। लेकिन अब सबका निचोड़ बताते हैं अर्जुन को कि सर्वगुह्यतमम्, कि मैं अब तुझे अंत में सबसे गुह्यतमम्, गुह्यतम एक होता है गुह्य गोपनीय, दूसरा होता है उससे ज़्यादा गोपनीय और तीसरा होता है सबसे ज़्यादा गोपनीय। तो मैं तुझे अत्यंत गोपनीय बात, रहस्य फिर कहता हूँ, फिर भूया मैंने फिर कहता हूँ, और वो मेरा परम वचन है, श्रेष्ठ वचन है। क्यों मैं तुझसे कहता हूँ? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। अत्यंत प्रिय मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन को अत्यंत प्रिय कह रहे हैं। कितने सखा थे भगवान के, लेकिन अर्जुन के लिए यह संबोधन किया है कि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। क्यों है? क्योंकि तूने अपने कल्याण की बात पूछी है मुझसे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जहाँ युद्ध के लिए खड़ा है अर्जुन, वहाँ पर वो अपने कल्याण की बात पूछना चाहता है भगवान से। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कल्याण की बात कौन पूछेगा? जो भक्त होगा, जो भगवान की शरण होगा, वो अपने कल्याण की इच्छा रखेगा। तो तूने अपने कल्याण की बात कही है, इसलिए तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। तो जो भगवान को पाना चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, वो भगवान का अत्यंत प्रिय है, चाहता है और फिर उस पर चलना भी चाहता है। सबसे अत्यंत गोपनीय, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंची बात, वचन तुम मुझसे फिर सुन, दोबारा सुन, बार बार। अच्छी बात को जो बहुत ही परम गोपनीय है, गूढ़ रहस्य है, उसे अपने प्रिय को बार बार बताना चाहते हैं। और गूढ़ बातें, कल्याण की बातें, उन्हें तो बार बार सुनना ही चाहिए। जितनी बार सुनते हैं उतना ही अधिक उसमें गूढ़ रहस्य निकलता है। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा।
हित कहें या कल्याण कहें, दोनों बात एक ही है। तो मैं तेरे हित के लिए यह बात दोबारा कहता हूं। तो अभी बताया कि जो गुही है यानी गोपनीय, वह कर्मयोग है। कर्मयोग की भगवान ने चर्चा की। अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करना, ये गुप्त रहस्य गुही है। और इससे भी गुही क्या है, गुहितर जिसको बोलते हैं, तो वो है भगवान के गुण स्वभाव प्रभाव, इन सबके ज्ञान की बातें सुनना, ये गुहितर है। और फिर सुन करके प्रभु की शरण होना, ये गुहितम है। तम जहाँ होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे ऊंचा होता है। और जो तर है गुहितर, वो एक दूसरे की तुलना में होता है। और गुही यानी गोपनीय। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं अत्यंत गोपनीय रहस्य कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही सबसे ज्यादा गोपनीय है कि भगवान की शरण आना। और भगवान की शरण कैसे आया जाता है, क्या करना है, भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। 65वें श्लोक में कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। क्या करना है शरणागति आने के लिए? रहस्य की बात क्या है? शरणागति। तो उसके लिए तू क्या कर? अर्थ है तू मेरा भक्त हो जा। भव आज्ञा देने वाली बात है। भव आज्ञा दे रहे हैं, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा और मेरा पूजन कर तथा मुझे नमस्कार कर। 4 बातें कही हैं। मन मना, मन को मुझे दे दे। मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। और तीसरी बात, मेरा पूजन कर। चौथी बात है, मुझे नमस्कार कर। इसमें से यदि हम एक भी कर लेते हैं तो ये बाकी जो 3 बचते हैं वो सब स्वतः ही हो जाते हैं। भगवान ने गीता में 12वें अध्याय में भी कहा है, अपनी मन बुद्धि मुझे दे दे, मेरा अभ्यास कर, मेरे लिए अभ्यास योग कर, नाम जप आदि का। मेरा पूजन कर। वो क्या है? तीसरी बात, पूजन कैसे करें? सभी कर्म मेरे लिए अर्पण करें, पूजन हो जाएगा। और फिर चौथी बात कहते हैं, नमस्कार कर। फल की इच्छा न कर। सभी जो भी कर्म करता है वो सब निष्काम भाव से कर, समता का भाव रख। नमस्कार कर यानी सब कुछ स्वीकार करो, अनुकूलता है या प्रतिकूलता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, क्योंकि हमारे वो प्यारे प्रभु की ओर से आया। तो पहली बात कहते हैं कि मन मना, कि मन को मुझे दे दो। अब मन तो कोई चीज नहीं है कि उठाई और उनको दे दिया भगवान को। तो मन को भगवान में लगाना है। कैसे लगाना है? नाम जप करते रहें, भगवान स्वतः ही
भगवान में मन लग जाएगा। हर समय निरंतर जाप तो चलना ही चाहिए, चाहे कुछ चले या न चले। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं। हम चाहे तीर्थ कर पाए ना कर पाए, दान कर पाए ना कर पाए, सेवा करने की शक्ति नहीं है शरीर में, तो हम जाप करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। शरीर में शक्ति है तो भी तब उसका सदुपयोग किया। लेकिन अगर अब शरीर क्षीण हो रहा है, नहीं शक्ति है, तो भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो मन को भगवान में दे दें, सदैव सुमिरन करें। करते कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, तन नहीं कहा है कि खूब हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं और कुछ कर्तव्य भी नहीं कर पा रहे हैं, बस दिन भर हाथ पैर ही धोते रहें, नहाते रहें, गंगा जी में डुबकी लगाते रहें और भगवान को धन्यवाद ना दे, भगवान का सुमिरन ना करें, तो ये नहीं, इससे मन निर्मल नहीं होगा। मन तो निर्मल होता है भगवान का सुमिरन करने से। हमारे अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनसे रहित होना ही मन का निर्मल होना है। यदि क्रोध है, कामना है, लोभ है, अहंकार है, मेरा मेरा, आसक्ति है, ममता, तो ये सब विकार हैं, ये कैसे दूर हो? इसके लिए राम नाम का जाप करना चाहिए। जाप तो बहुत से मंत्र हैं, लेकिन हमें तो उसी मंत्र का जाप करना है जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया है। क्यों दिया है राम नाम का मंत्र? राम नाम का ही तो मिला है। तो नारद जी ने भगवान से वर मांगा था, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, अश्रुति कहे अधिक एक ते का। राम नाम सब नामन में अधिका, राम नाम सब नामन ते अधिका। हो ही नाथ खग अग खग गण बधिका। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यद्यपि आपके बहुत नाम है, अनेक नाम है, लेकिन राम नाम ये जो अवगुण रूपी बहेलिया है, अवगुण रूपी है पक्षी, तो इसको मारने के लिए वो बहेलिया रूप से बन जाए, नाश कर दे। तो इसलिए राम नाम बहुत छोटा है और इसकी गिनती भी ज़्यादा हो जाती है, अन्य नाम बड़े हैं। तो और ये तो कैसे भी हम जपे, हमें इसी नाम को जपना है। भाव कुभाव न कालसो, भले ही शुरू में भाव कुभाव हो, अरे कौन उठे, अब पानी वो जो है ठंडक का मौसम है, जाड़ा है, अब गुरुजी ने कहा है जाप करो बैठ के, नहीं करना है, जाप तो करना ही है। मन नहीं है, शुरू में नहीं मन लगता है और बाद में तो किए बिना रहा ही नहीं जाता। तो इस तरह से मन को भगवान को देना है, हर समय नाम का सुमिरन करते रहना है, सोते जगते हर काम को करते। कहीं भी हैं ये ना सोचे ये अपवित्र हो गया, लेटरिन में भी बैठे हैं तो भी वहाँ जाप चलना ही चाहिए, मन ही मन जाप करते रहो। ये तो पावन है स्वयं और अपावन को पावन करने वाला है। कभी ये अपवित्र होता ही नहीं कि वहाँ पे कैसे करें, अपवित्र हो जाएगा। ये सब कर्म कांड है, ये सब पहले ऐसा चलता था। तो ये कर्म कांड नहीं हमारी साधना, कर्म योग की साधना है। तो मन ही मन जाप निरंतर चलना ही चाहिए। और जब हम सुबह शाम बैठते हैं तो माला की सहायता से करें, मानसिक जाप करना है। आवाज भी नहीं होनी है, ओंठ जीभ भी नहीं हिलना चाहिए और मन ही मन का जाप होना चाहिए। क्योंकि आवाज करके करते हैं राम 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 तो उसका बहुत कम असर होता है, और अगर ओंठ जीभ चलती है तो 10 गुना असर होता है, मन उससे निर्मल होता है। और मानसिक चलता है तो 100 गुना होता है। और अधपा जब चलने लगता है मानसिक करते करते
तो अनंत गुना लाभदायक होता है। तो ये है पहली बात, मन मना। और फिर दूसरी बात कहते हैं मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। ये तो भक्त तो हम सभी लोग हैं भगवान के, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, बैठ जाते हैं जाप में, थोड़ी देर बैठते हैं, चाहे जब समय मिले तभी बैठ जाते हैं, कोई टाइम नहीं, ऐसा नहीं। एक निश्चित समय में हमें जो हमारा काम है, सब साधना में नियमितता बड़े महत्व की बात है। यदि हमने नियम पकड़ लिया तो हमारी आधा रास्ता हमारा तय हो जाता है। हमारा हर कार्य स्वयं समय से होना चाहिए, भोजन और भजन समय से होना है। ये नहीं कि कभी भी खा लिया, कभी भी बैठ गए, कभी नहीं, ऐसा नहीं। ये पिशाचों के बालों सा बिखरा जीवन साधना का चिन्ह नहीं है। और कैंप इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमारे जीवन में नियमितता आए। घंटी बजती है इतने बजे, ये इतने बजे खाना, इतने बजे बैठना, इतने बजे गीता का क्लास होगा, हर काम का समय होता है। ये कैंप इसीलिए होते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा उतर जाए कि हम नियमित हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। 9 बजे यदि गीता क्लास आरंभ होता है तो सभी को बैठ जाना है। 2 मिनट पहले, हम तो कहते हैं 5 मिनट पहले बैठो, तभी लाभ है। ये क्या, खाना पीना तो हर समय चलता ही रहता, कभी भी घर में भी ऐसा टाइम बे टाइम, घर में भी नहीं होना चाहिए टाइम बे टाइम। तो मेरा भक्त हो जा। तो भक्त हैं, कहते हाँ भक्त हैं। कैसे? भगवान का भजन तो करते हैं पर मांगते रहते हैं। वैसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, सबको अपना भक्त मान लेते हैं। आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर, सब सभी मेरे भक्त हैं। आर्त भी है, जिज्ञासु है, और जो धन की कामना करता है वो भी है, और जो हमसे प्रेम करता है वो भी मेरा भक्त है। हमारी नित्य चिंतन करता है, एक उसको मुझसे ही नाता है, मेरी भक्ति वाला वो भी प्रेम मेरा भक्त है। लेकिन वास्तव में जो एक निष्ठ है और केवल परमात्मा की ही भक्ति करता है और उनसे कोई कामना नहीं रखता संसार की, वास्तव में वही सच्चा भक्त है। वैसे तो विद्यार्थी तो सभी कक्षा के होते हैं, 1, 2, 4, 10 सभी होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है वो एमए पास वाला होता है, एमए का होता है कि अब वो इस योग्य हो जाएगा कि अब दूसरे को शिक्षा देने के योग्य हो जाएगा। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है। ऐसे ही नहीं जीवन बिता दिया कि हाँ बस मांगते रहे, भजन करते रहे। तो ये पहचानना है कि हमारी कौन सी कामना है, संसारिक कामना है कि ये भगवान की कामना है। हम भगवान को चाहते हैं कि हम भगवान से संसार को चाहते हैं। अब ये काम बना दो, अब क्या कर दो, तो हरदम मांगते ही रहें, भिखारी बने रहें। वो तो इतने दयालु हैं, वो तो इतना देते हैं कि झोली भरी देखी पर देते नहीं देखा। जितनी हमारी औकात नहीं उससे भी ज़्यादा देते हैं। जो हमारे कर्म है उनसे भी अधिक हमको वो प्रदान करते हैं। तो कहते हैं मेरा भक्त हो जा। क्या हो कहें भक्त के लिए? मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। भगवान ही मेरे हैं, ही लगा दिया, भी नहीं है। तुम ही एक आधार। कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, लेकिन कहना भी खत्म हो जाना चाहिए एक समय में। क्या कहना? मांगना। तो इस तरह से मैं भगवान का ही हूँ। जैसे हमारे पास जो हमारी चीज़ होती है उस पर हमारा अधिकार होता है, हम उसको जैसे चाहे उपयोग में लाएं। तो मैं भगवान का ही हूँ, भगवान का मुझ पे पूरा अधिकार है। वो हमें जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे रखें। इसका यही अर्थ है, स्वीकार है। मैं भगवान का ही हूँ
और भगवान ही मेरे हैं। भगवान ही मेरे हैं, मेरे हैं वो तो इसलिए नहीं है कि हम उनसे आग्रह करते रहें कि हमें अब ये दे दो, अब हमारा ये काम बना दो, ये काम नहीं। भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाना। तो मेरा भक्त हो जा, पहली बात मुझे मन दे दे, मेरा भक्त हो जा, मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। और फिर कहते हैं मेरा पूजन कर। पूजन करने का मतलब नहीं कि हम घंटी बजाएं, माला चढ़ाएं, भोग लगाएं, बस यही हो गया पूजन, परिक्रमा करें, नहीं। कैसे करना है पूजन? अपने कर्मों के द्वारा मेरा पूजन कर, इसी अध्याय में लिखा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा जो व्यक्ति है वो मेरी पूजन कर सकता है। तो पूजन यही है। ये काम किसका है? जैसे भगवान को अर्पण करना, कर्म को भगवान को अर्पण, भगवान के लिए कार्य करना। कोई भी छोटे से छोटा कार्य है, बड़े से बड़ा कार्य है, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब भगवान की शक्ति से और भगवान के लिए हो रहा, हमें इससे फल से कोई चाह नहीं। कार्य उनका है और फल भी उनका है। हम तो उनके नौकर हैं, हम तो उनकी सेवा में ही हमें प्रसन्नता है। तो कहते हैं मेरा पूजन कर। पूजन यही है कि अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करें। उसके लिए कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएं तो वही पूजन होगा। नहीं, जो खा रहे हैं वो प्रभु को भोग लगा के खाते हैं। जो भी दिया है उन्होंने, जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु की सेवा है। सिया राम में सब जग जानी, प्राणी मात्र की सेवा गोया भगवान की सेवा है। बस हमारा भाव होना चाहिए, प्रभु आपका कार्य है, आपकी सेवा है, आपकी शक्ति से दिन भर पूजा करो। घंटा आधा घंटे की पूजा की बात नहीं, यहाँ पूरा जीवन यज्ञ हो जाना चाहिए। तो हमारा सोचना बोलना, हम किससे बोल रहे हैं, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसमें भगवान का वास है। हम भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, हमें अच्छा सोचना है। तो ये तीसरी बात है कि भगवान कहते हैं कि मेरा पूजन करो। अपने कर्मों के द्वारा पूजन करना है। कर्तव्य कर्म, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम करते जाएं, बस भाव भगवत हो, निष्काम भाव। और चौथी बात, नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। ये नहीं कि हम बस आ गए, हाथ जोड़ लिया, हो गया नमस्कार, भगवान ने कहा नमस्कार करो, ये तो करना ही है। जितनी बार हम भगवान के दर्शन करते हैं, घर में मूर्ति रहती है, हम निकलते हैं तो नमस्कार करते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, स्वीकार करो। कुछ भी घटे स्वीकार करो, यही नमस्कार करना है। स्वीकार है, स्वीकार सब आएगी, क्योंकि हमने मिश्रित कर्म किए पहले जन्म में, अच्छे भी कार्य किए, बुरे भी कार्य किए, पूर्ण रूप से शुक्ल कार्य नहीं किए हैं, तभी तो यहाँ पर आए हैं। शुद्धता के लिए मानव शरीर मिला है, कुछ कमियां हैं तभी यहाँ पर आए हैं। तो अपने को निर्मल करना है, तो जो कुछ बोया सो हमारे सामने आएगा और हमें उसे छीण करना है, संस्कारों को। तो प्रभु जो भी हमारे जीवन में लाते हैं वो उसे पार करने के लिए, उन घाटियों से गुजरने के लिए हमें सहारा देते हैं, अपना बल देते हैं, शक्ति देते हैं सहने के। तो हमें उन संस्कारों को खुशी खुशी छीण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको और ममता बस कल्याण किया है। तो ये हमें निर्मल करने के लिए ये सब परिस्थितियाँ आती हैं, सिखाने के लिए आती हैं, हमारे संस्कारों को छीण करने के लिए आती हैं। तो ये बताया है, ये 4 बातें जो अत्यंत गोपनीय हैं। ऐसा करो, मन को मुझे दे दो, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो, यानी सब कुछ स्वीकार करो, शिकवा न कोई सवाल हो,
ये तुमने क्या किया भगवान, ये ठीक नहीं किया, ये अच्छा किया। हम उनको बुद्धि देते हैं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। तो ऐसा नहीं होना। वो सर्व ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले हैं और हमारे प्रिय हैं, हमारे परम हितैषी हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना है। तो इस प्रकार से ये श्लोक के द्वारा यहाँ पर बताते हैं, माँ में वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तो संसार के लोग जो है जो कसम खा लो तभी बात मानते हैं, जरा कुछ ऐसे भी होते हैं कसम खा लिया तो बात पक्की मान लेते हैं। तो संसारिक बुद्धि के हिसाब से यहाँ बता रहे हैं कि मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझे ही प्राप्त करेगा। अगर इनमें से एक भी हम कर लेते हैं तो भी तीनों बाकी हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, विशेष प्रिय हो जाते हैं। वैसे तो भगवान को सभी प्रिय हैं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है, भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब हम उनकी शरण आते हैं शिष्य बन के तो वे हमें अपना सखा बना लेते हैं, अपने बराबर का दर्जा दे देते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुझे तेरे हित की बात कहूँगा, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। मित्र बना लिया, क्योंकि अर्जुन ने पहले कह दिया था कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। तो भगवान यहाँ पर अंत में कहते हैं तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, सखा है, इसलिए मैं तुझे अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ। तूने अपने हित की बात कही है, कल्याण की बात पूछी है, तो इससे ज़्यादा सरल सुगम साधन कोई नहीं है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार में इन सब बातों को लाए और मेरी शरण हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू शोक मत कर, इस प्रकार तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो भी संस्कार पहले के हुए हैं सब भस्म हो जाएंगे भगवान की शरण में आने से और हम निर्मल हो जाएंगे। तो हमें प्रभु भक्ति की ही कामना करनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। सदा उनकी सेवा में अपने को लगाना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ करके हमें करते जाना चाहिए। श्री राम।